वेलकम गाइस टू माय चैनल खोज विद सिड। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और मेरी वीडियोस को रेगुलरली चेकआउट करते आ रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जैसे आपने आज का टाइटल देख ही लिया होगा, आज हमारी 4th वीडियो शूट होगी प्लेसमेंट सीरीज़ की। दैट इज़ हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स प्लस लीडरशिप स्किल्स एंड हाउ टू डू योर ग्रूमिंग फॉर प्लेसमेंट्स। तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं। ये आज की वीडियो जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरे लिए, बिकॉज जो स्टेप्स मैंने लिए अपने कॉलेज टाइम में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, आई गेस उस चीज़ का बहुत बड़ा रोल था मेरी प्लेसमेंट्स के अंदर। अगर वो ना होता तो उसके बिना क्या क्या इश्यूज आते मेरी लाइफ में वो तो मैं सोच ही नहीं सकता। एंड प्लस ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, एंड जो भी मैं अगर किसी चीज़ के लिए मैं अपने आपको बताऊंगा भी या आपको सजेस्ट करूंगा, दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। तो विदाउट अ डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आप सभी को इतने टाइम से बताते आ रहा हूँ, काफ़ी लोगों को पता भी होंगी मेरे बारे में, कि जैसे द टाइम व्हेन माय कॉलेज स्टार्टेड उसी टाइम से आई स्टार्टेड अटेंडिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि किस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंसेस मीन्स जैसे स्पेसिफिकली जो कॉलेज में होता है वो लिटरेरी क्लब के थ्रू होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज MUN, जस्ट दैट इज मॉडल यूनाइटेड नेशंस। बेसिकली जो असली यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग होती है उसी का जो मॉडल वर्किंग होती है उसको हम मॉडल यूनाइटेड नेशंस कहते हैं। ये चीज़ वैसे बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी करवाते हैं, कॉलेजेस भी करवाते हैं, यहाँ तक कि स्कूल्स भी करवाते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, जाके गूगल पे चेक करिए, फेसबुक पे चेक करिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिलेगी। अब मैंने जैसे जैसे कॉलेज शुरू किया, मैंने एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 100 200 300 MUNs भी अटेंड कर चुके होते हैं और उसके बाद उनको चेयर कर रहे होते हैं। सो बेसिकली MUN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको चांस देता है, क्योंकि वो एक कॉन्फ्रेंस है, एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते, सब आपके लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं और एकदम खुले माइंड के साथ बिना किसी झिझक के आप वहाँ पे अपनी टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल सकते हैं जो आपको अच्छे से नहीं आती। आप अगर कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश अच्छे से बोलने की तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। आप वो आपको सिखाता है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद स्ट्रेंजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देन वो आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ भी सिखाता है, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस का मेन एम होता है कि किसी कंक्लूजन पर उतर के आया जाए, और वो कंक्लूजन ग्रुप्स मिलकर बनाते हैं। तो उन ग्रुप्स बनाने में, उन ग्रुप्स में डिसीजन लेने के लिए भी उनको एक लीडर की ज़रूरत होती है। तो वो आपकी उन क्वालिटीज़ को भी बताता है एंड एट द सेम टाइम आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को भी बताता है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने की कॉलेज में तो प्लीज़ करिए। इस चीज़ को टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। मैंने बहुत सारे जूनियर्स देखे हैं, दोस्त देखे हैं जिनको लगता है कि ये फ़ायदा नहीं है ऐसा कोई भी चीज़, हम तो अच्छे हैं, हम सिर्फ अच्छे से अपना सब्जेक्ट्स करके जाएंगे और हमारी प्लेसमेंट हो जाएगी। प्लेसमेंट ऐसे नहीं होती है, वो आपकी पर्सनालिटी देखते हैं। अगर आपको किसी ऑफिस के अंदर सेलेक्ट किया जाता है और आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज़ का कोई यूसेज ही नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने की, तो उसको प्लीज़ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, छोड़िए मत, बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। ये वो अब जगह होती है जहाँ पे आपको स्क्रैच से लेके फाइनल एग्जीक्यूशन तक आपको काम करना होता है, और ये आपको बताता है कि कैसे कि हर एक चीज़ होती है। मैंने सिर्फ MUNs अटेंड नहीं करे, मैंने अपने कॉलेज के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाए हैं और बहुत सक्सेसफुली करवाए हैं अपनी फ्रेंड के साथ। तो उस चीज़ ने भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो ये भी चीज़ आपको हेल्प कर सकती है। मोर ओवर आपके कॉलेजेस के अंदर सॉफ्ट स्किल्स नाम का सब्जेक्ट होता है जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि पर्सनालिटी कैसे डेवलप करी जाए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करी जाए। सी दैट इज़ द थ्योरी जो आपको दी जाती है,
प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट आपको करना है तो आप जाइए, और जैसे कहते हैं ना कि मैदान में उतर जाइए और फिर ट्राई करिए, तो वही चीज़ आपको भी करनी चाहिए when and that is how you will be working upon your communication and interpersonal skills. आप देख ही रहे होंगे, शायद ये आपको दिखा नहीं होगा, ये मेरा अवार्ड है जो मुझे मिला था फॉर अंडर सेक्रेटरी जनरल इन माय कॉलेज MUN लास्ट ईयर 2019. मेरा मैं MUNs अटेंड तो करता था, लेकिन फिर थर्ड ईयर में आके मैंने सोचा क्यों ना हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का पार्ट बने, तो वो चीज़ें मैंने करी और मैंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में पार्ट लिया. जब मैंने ऑर्गेनाइजिंग टीम का मैं पार्ट था, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली स्पॉन्सर्स से बात करने की, जाके स्कूल टीचर्स प्रिंसिपल से इंटरेक्ट करने की चांस मिला, एंड ऐसे बहुत सारे चांसेस मिले जहाँ पे मेरे को इंडिविजुअली टैकल करना था लोगों को. आई हैड टू टॉक टू डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एज वेल बिकॉज यू नीड स्पॉन्सर्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर इवेंट, राइट. सो ये चीज़ आपके अंदर का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बूस्टअप करती है, एंड उसके साथ में ही आपके बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, आपको मौका भी मिलता है सबके साथ टाइम स्पेंड करने का. एंड तो दिस वाज अबाउट माय एक्सपीरियंस अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग टीम एज वेल. एंड इट्स ओके, सो दीज वर ऑल द टिप्स जो मैंने आपको बताई कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स को परफेक्ट कर सकते हैं. एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जैसे द स्कूल आई स्टडीड इन एंड द कॉलेज भी, जिस कॉलेज में मैं आया, मेरे घर में भी ये चीज़ होती है कि मेरे घर में भी वी ट्राई एंड टॉक इन इंग्लिश, बिकॉज आप जब घर से ही कोशिश करते चलते हैं, धीरे धीरे सीखते चलते हैं, तो उस चीज़ को तक पहुंचना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है. बिकॉज मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, और कॉलेज में आने के बाद भी सब के सब लोग मेरे साथ इंग्लिश में ही बात करते थे. सो दिस इज़ हाउ आई डेवलप्ड माई फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इन इंग्लिश. अभी भी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है. कभी कभार देयर आर सिचुएशंस फॉर मी वेर इन आई एम पुट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन हु हैज़ a perfect pronunciation and a perfect vocabulary, and I stumble in front of that person. That's fine. It's obvious. आपके सामने जब कोई अच्छा इंसान आएगा या आपसे जो अच्छी इंग्लिश या अच्छी वोकेबलरी है जिनकी, तो डेफिनेटली आप स्टम्बल करेंगे. बट दिस डजंट मीन कि आप डर जाएं और आप चुपचाप बैठ जाएं. दिस मीन्स कि आपको उसके ऊपर वर्कअप ऑन करना चाहिए और फिर से मेहनत करनी चाहिए, जिससे आप और अच्छा कम्युनिकेशन अपना बोल सके. यहाँ तक कि व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक वर्ड्स फ्रॉम देम. मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि अ लॉट ऑफ पीपल स्पीक, they have a really nice vocabulary and a very good pronunciation. What you can do is that you can take some very nice English words from them and you can implement it in your communication. So this is how your skills will be developed. Now, और एक तरीके से आपके पब्लिक फियर जो है आपको, या स्ट्रेंजर्स से बोलने का फियर जो है, वो सारे के सारा फियर जो है वो हट जाता है जब आप ऐसी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं या एंकरिंग भी करते हैं. मैंने एंकरिंग भी करी है, या कह लें आप होस्ट करा है इवेंट्स को. तो ये चीज़ें भी देखिए, ये चीज़ें धीरे धीरे जा जाके आपको फाइनली एक पर्सन बनाती है हु इज़ रियली वेरी कॉन्फिडेंट. सो बात हो गई हमारी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स की. अब आ जाता है हमारा ग्रूमिंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ ग्रूमिंग व्हेन यू आर गोइंग फॉर प्लेसमेंट्स, बिकॉज दिस इज़, कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. तो आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप लाइफ को कैसे देखते हैं, एज अ पर्सन हु यू आर, वो पूरी की पूरी चीज़ आपके ड्रेसिंग सेंस से रिफ्लेक्ट हो जाती है. इसलिए कहते हैं कि ग्रूमिंग करना बहुत ज़रूरी होता है व्हेन यू सेट फॉर प्लेसमेंट्स, राइट. अगर आप अनप्रेस्ड शर्ट्स पहन के जाते हैं, टाई आपकी लटक रही है, आपकी बियर्ड इज़ नॉट टेकन केयर ऑफ, योर हेयर इज़ नॉट टेकन केयर ऑफ, तो every small minutest things are taken care of and they know. and जब आप वो देखेंगे आपको इंटरव्यू, they will see that कि this person does not have an interest in his own life, तो what interest will he take in our office and towards our work. So it is very important for us to portray a very good image in front of them. and कभी बार ऐसा होता है कि you are really good in studies, you have all the qualities, but just because of your grooming सारी की सारी आपकी चीज़ें ना एक सेकेंड सीट ले लेती हैं. दे टेक अ बैक सीट एज सुन एज दे सी यू. मेरी टिप्स आपको हेल्पफुल रही हो, आपको बहुत मदद करी हो,
एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे में हम आगे और हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ती जाएगी।